भारत देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जनता को संबोधित किया और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को सीएए का विरोध और मज़दूरों की अनदेखी करना भारी पड़ेगा और उसके लिए पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी को जवाब देगी, ऐसा कहना है देश के गृह मंत्री अमित शाह का। इसी कॉन्फ्रेंसिंग के चलते भाजपा की योजना है कि अब आने वाले दौर में डिजिटल राजनीति अर्थात भाजपा अब डिजिटल राजनीति करने को तैयार है, क्योंकि कोरोना के चलते बैठकें नहीं हो रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला अपनाना है। इसलिए भाजपा ने अपने आप को हाईटेक कर लिया है और डिजिटल राजनीति करने को भाजपा तैयार है। इसी के चलते एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आ रही है। उत्तर प्रदेश में लगभग 70,000 शिक्षकों के पद खाली थे जिन पर भर्ती कराई गई, लेकिन वहां पर कुछ शिक्षा मित्र बहुत पहले से काम कर रहे थे जिनका यह दावा है कि इस 70,000 की भर्ती में कई साल से काम कर रहे शिक्षा मित्रों को भी जगह दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और आदेश दिया लगभग 37,000 पद जिन पर शिक्षा मित्र काम कर रहे थे वे अंतिम निर्णय होने तक खाली रखे जाएं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक बयान देकर सनसनी फैला दी है कि पूरे देश में कोरोना की स्थिति बदतर होती जा रही है और परेशानी उस संक्रमण से है जिसमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। भारतीय रेल के अंदर जो प्रवासी मजदूरों का श्रमिक ट्रेन चलाकर उनके घर राज्य भेजने का जो प्लान चल रहा था, उसमें ये जाना जाता है कि अब यात्रियों की संख्या धीरे धीरे घटती जा रही है और सामान्य यात्रियों को सीट उपलब्ध हो रहे हैं। भारत देश के राजस्व में भारी कमी आई है, ऐसा आकलन है सरकार का, क्योंकि लॉकडाउन के चलते शराब की बिक्री पूरे देश में लगभग 80% तक गिर गई है। लॉकडाउन का असर हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, यहाँ तक कि शिक्षा विभाग और स्कूलों पर भी इसका सीधा असर पड़ा है। मार्च में परीक्षाएं हो जाने के बाद, बच्चों के छुट्टी चले जाने के बाद अचानक कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे देश पर फैल गया। इसी के चलते स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान सभी बंद हो गए और उनका फीस का संग्रह बिल्कुल घट गया, क्योंकि अभिभावकों की तंगहाली की वजह से वे लोग फ़ीस जमा कराने में असमर्थ हैं और स्कूल अपने शिक्षण कर्मचारियों को वेतन देने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। दिल्ली में अभी तक बस और मेट्रो पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। अभी तक यह सार्वजनिक परिवहन प्रणाली बंद है और इसका असर आम जनता पर पड़ रहा है। जो लोग बस और मेट्रो से यात्रा करते थे उन्होंने अपने वाहन सड़कों पर निकाल लिए हैं, जिससे जाम की स्थिति बढ़ रही है और साथ में प्रदूषण भी। दिल्ली सरकार का आकलन है कि आने वाले मध्य जुलाई तक दिल्ली के अंदर कोरोना महामारी में ग्रसित संक्रमित मरीजों की संख्या लगभग 5.5 लाख तक पहुंच सकती है और आने वाले 2 माह में दिल्ली में लगभग 80,000 बेड की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि सरकार बड़े पेशोपेश में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल का कराया गया कोरोना का टेस्ट नेगेटिव आया है। उनमें लक्षण ज़रूर मिल रहे थे, हालांकि कोरोना टेस्ट कराने के बाद दिल्ली सरकार अब राहत में है, क्योंकि मुख्यमंत्री का टेस्ट नेगेटिव आया है। पिछले 2 महीने के दौरान दिल्ली में और दिल्ली से सटे अन्य राज्यों में लगातार भूकंप आने की वजह से भूकंप पर बचने के लिए सरकार ने क्या कार्य योजना बना रखी है, आपातकालीन स्थिति कैसी है और दिशा निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी तैयार है। लद्दाख में चीनी सेना जो भारतीय सीमा में घुस आई थी ऐसा बताया जाता है, अब लगभग 2.5 किलोमीटर
पीछे हट गई है। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक बैठक कर इस मुद्दे पर विचार किया कि मानसून सत्र चालू किया जाए या नहीं, और यदि किया जाए तो उसकी दिन तारीख क्या हो, उसका स्वरूप कैसा हो। आने वाले समय में इस तरह से निर्णय लिया जा सकता है कि ऑड इवन का फार्मूला लागू कर सांसदों को संसद सत्र में, मानसून सत्र में बुलाया जाए। कुछ सांसद हाजिर हों, अगले दिन दूसरे सांसद हाजिर हों, इस फार्मूले पर कुछ निर्णय लिया जा सकता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।